देखिए, सबसे पहले तो मैं फूलपुर के जनता जनार्दन को, मतदाताओं को, कार्यकर्ताओं को, सभी वर्ग, धर्म, जाति जो भी भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म के हिंदुत्व के नाम पे जो वोटिंग हुआ है, निश्चित तौर पर उनको ढेर सारी शुभकामनाएँ मैं बधाई देता हूँ। बधाई के पात्र हैं, ऐतिहासिक जीत कराए हैं। रही सवाल मौलाना अखिलेश जी का, तो उनका एक हमेशा से पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, वो हमेशा परेशान नज़र आएँगे, चूँकि जब ये सत्ता में रहा करते थे, तो इनको नहीं लगता था कि हम कैसे जीत रहे हैं, क्या लांछन है, क्या इनके ऊपर खुद इतना अपने गिराबंद में झाँके कि मैं पहले क्या करता था। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर विकास के नाम पे, कोरोना जैसा महामारी बीमारी में 5 किलो राशन से, वृद्धा पेंशन से लेके 5 लाख स्वास्थ्य बीमा से लेके, तमाम पुल पुलिया से लेके, निश्चित तौर पर अपराध मुक्त सबसे बड़ी बात आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रहा है। आज अपराधियों को नस्ताभूत हो गया है। इसके दमदारी पर हम अक्सर बात बोला करते थे कि स्वतंत्र भारत, स्वतंत्र प्रदेश, स्वतंत्र तीर्थराज प्रयाग फूलपुर में हर व्यक्ति के चेहरे पे कमल की तरह मुस्कान देखना चाहिए। तो जनता पूरा तरीके से आदरणीय योगी जी, मोदी जी पर विश्वास करके वोटिंग करे। आज दीपक पटेल ऐतिहासिक जीत जीते। एक रहेंगे नेक रहेंगे इसके जो नारा निक- है। निश्चित तौर पर दोनों नारे हमारे लिए सेफ हैं, नेक हैं। और बटोगे तो कटोगे, निश्चित तौर पर। तो हमको न बटना है, बटने की नौबत नहीं आएगी तो हम कटेंगे नहीं, क्योंकि कहीं भी परिवार हो, चाहे यार हो, चाहे दोस्त हो, मित्र हो, कहीं भी अगर दूरियां बनती है तो निश्चित रूप दरार आता है। इसलिए हिंदुत्व को हमारा नारा, हम एक हैं, कोई जात धर्म की बात नहीं है, निश्चित तौर पर। और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, मोदी जी का भी नारा सफल रहा। निश्चित तौर पर उसी पद्धति पर आज काम हो रहा है। 2025 के ऐतिहासिक कुंभ मेला लगने जा रहा है। तमाम देशों से करोड़ों करोड़ लोग संगम में डुबकी लगाने आ रहे हैं। आप कल्पना करिए कि शीर्ष नेतृत्व कितना बड़ा नेतृत्व कर रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री धरती पर ना पहले थे ना भाई, पहली बार इस तरीके से हो रहा है कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में इतना बड़ा विकास, हर लोगों के लिए चौतरफा बहुमुखी विकास, गांव से लेके शहरों तक के सड़क जोड़ना बहुत बड़ी बात है। 500 साल रामचंद्र के मंदिर बनाना, काशी विश्वनाथ मंदिर बनाना, आपके विंध्यवासिनी मैया बनाना, और वृंदावन की तैयारी हो रही, तमाम चीजें हैं। विकास के नाम पे चुनाव हुआ है और चुनाव लोग जिता रहे, ये हमेशा। और जो विपक्ष तो अपने आप में खुद सहमति नहीं है। जो समाजवादी पार्टी है और कांग्रेस का जो गठबंधन है, आपने देखा होगा, यहाँ से फूलपुर से चुनाव समाजवादी कांग्रेस का ही व्यक्ति चुनाव लड़ा, जिला अध्यक्ष था, क्योंकि समाजवादी पार्टी से लड़ ही रहा था। और वो जो प्रत्याशी था, गूंगा बहरा, आंख के अंधा, पैर से विकलांग था, चल भी नहीं पा रहा था, कोई मतलब नहीं था। इन्होंने अच्छा निर्णय नहीं लिया था। निर्णय जिसके साथ था, दीपक को जिताना था, कमल के फूल मोदी जी के, योगी जी के हाथों के केसरी जी को मजबूत किया। तो इस नारे की वजह से ही जीत नहीं पाई। नारा के तो अलग विषय, नारा तो चुनावी नारा है, फिर हमारा संगठन का नारा है, कोई बुराई नहीं इसमें। इसके पहले भी 14 से लेके 19 से लेके 17 से लेके 22 से लेके 19 से लेके आपने देखा भी 24 में सरकार बनी थी। निश्चित तौर पर ये सब विकास के पद्धति पे काम हो रहा है। आदरणीय मोदी जी के नाम पे पूरा चुनाव हो रहा है, योगी जी के नाम पे। सबसे पहले मैं पहला कारण बताऊंगा, 2014 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र बनी, प्रदेश में समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी की सरकार रही। आदरणीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी सांसद थे। एक पुल बन रहा था फूलपुर में, ओवरब्रिज, फ्लाईओवर बनने को नहीं मिला था। आज उन्होंने इतना पुल पुलिया बनवा दिया कि मलाका से लेके मनफोड़गंज, शांतिपुरम, 40 नंबर गोमती, सिंगबेरपुर से लेके कौसंबी, सूबेदारगंज, न जाने कितना पुल पुलिया, सलोरी, बघाड़ा, अंबार कर दिए पुल पुलिया के। पहला विकास हो गया। दूसरा विकास, आप चलिए, कोरोना जैसे महामारी बीमारी में जब तक कोई किसी को काम नहीं दिया करते थे, लोगों को दिक्कतें होती थी खाने पीने के, आज तक अभी तक लागू, 28 तक लागू रहेगा। 5 किलो राशन मुफ्त में, 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रधानमंत्री आयुष्मान के तहत जो आपको मिल रहा है। निश्चित तौर पर नाते रिश्तेदार भी 10,000 रुपया मदद करने के लिए तैयार नहीं, 5-5 का लिए आपके स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। ये बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरा है 500 साल, और तीसरा है 500 साल हमारा राम जन्मभूमि मंदिर वीरान में पड़े हुए कुटिया में रहा करते थे। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लोग, विपक्षी लोग चिल्लाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। डेट नहीं बताया, हमने रामलला मंदिर बनाया, इनको डेट भी बताया, प्राण प्रतिष्ठा भी बताया। उससे भी बड़ा काम, दुबई के आगे आबू धाबी है, वहां भी एक मंदिर का निर्माण हुआ। काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बना, जाके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नाम पर पंचशील बनाया गया।
संत गाडगे महाराज के नाम से पार्क, हॉस्पिटल, तमाम चीजें बनाए गए। प्रधानमंत्री आवास, विश्वकर्मा योजना के तहत लोन देना, मुख्यमंत्री आवास, शौचालय, नाली खड़ंजा और जल जीवन मिशन तहत हर घर में टोटी पहुंचाने के काम, तमाम ऐसे काम हुए हैं कि जिसको गिनाने लगूंगे तो पूरे 5 से 50 काम गिन जाएगा। एयरपोर्ट के सस्ते हवाई अड्डे, एयरपोर्ट बन गए हैं। कल्पना करिए, जेवर से लेके लखनऊ से लेके बनारस से लेके पता नहीं कितने कितने के लोग, कहीं कोई दिक्कत ना हो। आज आपने देखिए इसी के बदौलत महाराष्ट्र में भी पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। ये दिव्य पुरुष नरेंद्र मोदी भारत के ऐतिहासिक प्रधानमंत्री का देन है कि उन्होंने सबके साथ सबके विकास जो नारा दिया, आज वो चरितार्थ सत्य हुआ। आज हम लोग पूरे अनुसूचित वर्ग, हर वर्ग धर्म, अनुसूचित के भी कहीं कोई चेहरे पे उससे भी बड़ा काम आदरणीय योगी जी किए। उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त किए, अपराध मुक्त किए, किसी की जमीन मकान कब्जा नहीं हो सकता था। यही तीर्थराज प्रयाग में तीक अहमद अशरफ, मुख्तार अंसारी जैसे तमाम नंगा नाच किया करते थे। आज सारे गुंडा बिल में घुस गए, या तो ऊपर चले गए या तो जेल में चले गए, नहीं माने तो बाबा जी के बुलडोजर आज भी खड़ा रहता है। ये आम जनमानस, गरीब जनता की सरकार है, इसलिए हमेशा सरकार बनती रहेगी। जो हमारा संकल्प विकसित भारत संकल्प यात्रा है 2047 का हम लोग संकल्प लिए हैं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 2047 में सरकार रहेगी। केंद्र भी, प्रदेश में सुरेंद्र चौधरी सदस्य विधान परिषद सभापति, संसदीय अध्ययन समिति भाजपा।